हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम पाइथन में कस्टम डिक्शनरीज क्रिएट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ यूजर डिक्शनरी क्लास दैट इज प्रेजेंट इन कलेक्शन मॉड्यूल। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि पाइथन में 4 तरह की मेनली डिक्शनरीज होते हैं जो कि हम यूज करते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप जाके देख सकते हैं। उसमें हमने डिफरेंट तरह की डिक्शनरीज के बारे में बात की है कि डिफरेंट तरह की डिक्शनरीज की क्या-क्या प्रॉपर्टीज होती हैं और कब-कब उन्हें हम यूज कर सकते हैं। जो हमारा नॉर्मल डिक्शनरी होता है, अ, उसको अगर हमें एनहांस करना है, कोई अगर उसकी फंक्शनैलिटी को एनहांस करना है, तो उसके लिए हम यूजर डिक्शनरी क्लास को इनहेरिट करके हम कर सकते हैं। उसमें नए-नए फंक्शंस को ऐड कर सकते हैं, अपने डिजायर्ड मेथड्स को हम इंक्लूड कर सकते हैं, या जो पहले से प्रेजेंट है मेथड उसको हम ओवरराइड करके उनको हम चेंज कर सकते हैं और उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। इस वीडियो में हम इसी को डिस्कस करेंगे और हम यहाँ पे 2 यूज़ केस लेंगे। पहला है कि की केस इनसेंसिटिव डिक्शनरी, मतलब जो हमारा की होगा अगर वो स्ट्रिंग है तो उसका केस जो होगा वो इनसेंसिटिव होगा, मतलब अगर वो कैपिटल है या यूजर लोअर लेटर दे रहा है या कैपिटल दे रहा है उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जो हमारा नॉर्मल डिक्शनरी होता है वो केस सेंसिटिव होता है। अगर आपने कैपिटल दिया है या अपर लोअर केस दिया है तो आप उसको एक्सेस नहीं कर पाएँगे, मतलब वो केस सेंसिटिव होता है। अभी मैं आपको बताऊँगा कि कैसे केस सेंसिटिव होता है। अ, उसके बाद जो मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि डिफ़ॉल्ट डिक्शनरी क्या होता है, मतलब अगर आपका कोई की प्रेज़ेंट नहीं है, तो वो एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू को रिटर्न करता है जो कि हमारा जो नॉर्मल डिक्शनरी होता है, उसमें नहीं होता है। उसके लिए हम कलेक्शंस मॉड्यूल से डिफ़ॉल्ट डिक्ट करके क्लास होता है, उसको इम्पोर्ट करके उसको यूज़ करते हैं अगर हमें डिफ़ॉल्ट वैल्यू रिटर्न करना होता है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि आप डिफ़ॉल्ट डिक्शनरी कैसे क्रिएट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ यूजर डिक्शनरी क्लास दैट इज़ प्रेजेंट इन कलेक्शंस मॉड्यूल, राइट? तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो यूजर डिक्शनरी क्लास है, इसकी सहायता से हम कस्टम डिक्शनरी को क्रिएट कर सकते हैं। आसानी से हम इसको इनहेरिट करके और इसके फंक्शंस को या मेथड्स को हम ओवरराइड कर सकते हैं। इसमें मेनली एक फील्ड होता है जो कि हम मेनली यूज़ करेंगे, इसमें डेटा फील्ड होता है जो कि एक डिक्शनरी होता है, और इसके 2 मेथड्स को मैं इस वीडियो में आपको दिखाऊँगा ओवरराइड करके कि कैसे आप इसको ओवरराइड कर सकते हैं। तो जो डिक्शनरी होता है, तो ये यूजर डिक्शनरी एक्चुअली रैपर क्लास है डिक्शनरी का, जो डिक्शनरी क्लास है। अ, इसमें 2 मेथड्स होते हैं मेनली जो हम यूज़ करते हैं। अगर आपको कोई की का वैल्यू रिटर्न करना है तो गेट आइटम और अ ये सारे जो मेथड्स मैं आपको दिखाऊँगा, मैं आपको अभी ओवरराइड करके। अगला क्या है, इसमें सेट आइटम, जिसमें आप एक वैल्यू को सेट करते हैं, अपने डिक्शनरी में ऐड करते हैं, ठीक है? तो मैं आपको इन दोनों मेथड्स को भी इसमें इनहेरिट करके और कैसे हम ओवरराइड कर सकते हैं, उसको मैं आपको एक्सप्लेन करके इन 2 यूज़ केस के हेल्प से बताऊँगा। उसके बाद आप अपने हिसाब से, अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप डिक्शनरीज़ को इम्प्रूव कर सकते हैं या मॉडिफ़ाई कर सकते हैं, ठीक है? तो मैंने इसके लिए यूजर डिक्शनरी क्लास को कलेक्शंस मॉड्यूल से मैंने इंपोर्ट कर लिया है। चलिए, अगर मैं आपको बताऊँ कि ये क्लास है क्या एक्चुअली, इसके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। तो उसके लिए मैं आपको पाइथन में जो हेल्प फंक्शन होता है, उसको अगर आप रन करेंगे इस क्लास पे, तो चलिए अगर मैं इसको रन करूँ मैं, ये देखिए इस क्लास के बारे में आपको सारी इन्फॉर्मेशन क्या-क्या इसमें कौन-कौन से इसमें मेथड्स हैं। तो आप अगर मेथड्स में देखें तो ये मेथड्स इसमें कंटेन, डिलीट आइटम, गेट आइटम, मैंने बताया ना, गेट आइटम और सेट आइटम, अ, ये सेट आइटम, डिलीट आइटम। उसके बाद इसका जो इनिट मेथड है, इसे हम कंस्ट्रक्टर भी कहते हैं, वो क्या लेता है, अ, एक डिक्शनरी लेता है, लेकिन आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप इसमें और भी कीवर्ड या की वैल्यू पेयर को ऐड कर सकते हैं, मतलब इसमें आप अदर पैरामीटर्स भी ऐड कर सकते हैं। ये इसका डिफ़ॉल्ट में एक डिक्शनरी होता है जो कि एक एम्प्टी होता है, नन वैल्यू है। यहाँ पे देखो, अगर आप इस क्लास के बारे में थोड़ा पढ़ें, इसमें बहुत सारे मेथड्स और भी होते हैं जो कि आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। इसे अ, रेपर मेथड है इसमें, लेंथ इसका, ये सारे तो हम एक्सप्लोर करते ही हैं, डिक्शनरी क्लास में नॉर्मली होते हैं। इटरेशन के लिए आइटर है इसमें, ठीक है? आप इस क्लास को पढ़ सकते हैं इसके बारे में और भी चीज़ें। इसमें मैं आपको केवल 2 मेथड्स के बारे में बताऊँगा कि आप इसको कैसे ओवरराइड कर सकते हैं एक चाइल्ड क्लास में। तो मैंने यहाँ पे एक चाइल्ड क्लास क्रिएट किया है पहले यूज़ केस के लिए, जो हमारा पहला यूज़ केस है, केस इनसेंसिटिव डिक्शनरी।
केस इनसेंसिटिव डिक्शनरी होता क्या है, पहले अगर मैं यहाँ पे एक डिक्शनरी क्रिएट करूँ, ठीक है, मान लो डी इक्वल टू डिक्शनरी क्रिएट करता हूँ, मान लो मैं यहाँ पे 1, ठीक है, उसकी वैल्यू 1, 2, ओके, मैंने डिक्शनरी क्रिएट किया, अभी मैं यहाँ पे एक्सेस करता हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं एक्सेस कर रहा हूँ, मान लो 1 की वैल्यू क्या है, ठीक है, पहले मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, ठीक है, तो ये देखो, ओके, एक मिनट, ठीक है, अभी मैंने 1 की वैल्यू क्या निकाला, तो यहाँ पे 1 प्रिंट करके आ गया। बट अगर मैं इसको केस को चेंज कर दूँ, थोड़ा मान लो मैंने उसके वो को कैपिटल कर दिया, ठीक है? तो आपको ये मिसिंग होगा। यूज़र से गलती भी हो सकता है कि उसने एक कोई एक लेटर इसमें से कैपिटल कर दिया, अपर ले केस में, ठीक है? तो देखो क्या आ गया, की एरर, मतलब 1 यहाँ पे प्रेज़ेंट नहीं है, ये 1 स्मॉल में लोअर केस में तो था, लेकिन ये जो फर्स्ट ओ है इसका कैपिटल में कर दिया मैंने, केस सेंसिटिव। तो ये क्या होता है, डिक्शनरी नॉर्मली क्या होता है, केस केस सेंसिटिव होता है, मतलब अगर आपने लोअर में की दिया है तो अगर अपर में अगर उसको आप एक्सेस करेंगे तो आपको एक की एरर मिलेगा। तो हमारा यूज़ केस क्या है कि हम एक ऐसा डिक्शनरी बनाना चाहते हैं, उसमें मैं कुछ भी दूँ, चाहे लोअर केस में दूँ या अपर केस में दूँ, आपको उसका वैल्यू देखना चाहिए, वो अपर में है या लोअर में है, उससे मतलब नहीं होना चाहिए, मतलब केस सेंसिटिव नहीं होना चाहिए, वो केस इनसेंसिटिव होना चाहिए, ठीक है? तो हमें अभी इसको डिक्शनरी को मॉडिफाई करना है कि वो हमारा केस इनसेंसिटिव बन जाए, ठीक है? चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इनहेरिटेंस यूज़ करेंगे। इसके लिए आपको थोड़ा उप्स कॉन्सेप्ट आना चाहिए, तभी आप इसको समझ पाएँगे। तो पाइथन में इनहेरिटेंस कैसे यूज़ होता है कि आप ब्रैकेट के अंदर आप उस क्लास को जिसको आप इम्पोर्ट कर रहे हैं उसको यहाँ पे दे देते हैं। उसके बाद मैंने इसको अभी इसको मैंने एक कस्टम क्लास क्रिएट कर लिया है, चाइल्ड क्लास क्रिएट कर लिया है यूजर डिक्शनरी का, मतलब डिक्शनरी क्लास का, बट मैंने इसमें कुछ मॉडिफाई नहीं किया, मैंने केवल यहाँ पे पास स्टेटमेंट पास कर दिया है। अभी अगर मैं आपको यहाँ पे मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल बना के रखा है, सेम एग्जांपल, अभी इसमें कोई चेंज नहीं होगा, अगर हम इसको रन करेंगे, ठीक है? अभी मैं इसको अगर मैं प्रिंट करूँ, इस कस्टम डिक्शनरी को प्रिंट करूँ मैं, जो हमने बनाया है अभी 1, 2, 3, 4, ठीक है, प्रिंट किया। अगर मैं यहाँ 4 की जगह इसका केस चेंज करके अगर मैं एक्सेस करूँ, FOUR, कि F को मैंने इस्तेमाल कर दिया, तो एक की एरर देगा आपको। देखो एक की एरर दिया क्योंकि F जो यहाँ पे कैपिटल है, मैंने यहाँ पे क्या किया है, क्योंकि मैंने अभी इसको केवल इनहेरिट किया है, तो इसकी जो सारी फंक्शनैलिटीज़ थी यूजर डिक्शनरी क्लास की, वो केस इनसेंसिटिव डिक्शनरी क्लास में तो आ गई, लेकिन मैंने कुछ चेंज नहीं किया है, तो अभी हम चेंज करेंगे। उसके बाद देखेंगे कि कैसे हम इसको केस इनसेंसिटिव बना सकते हैं, ठीक है? तो उसके लिए हम 2 मेथड है, यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, पहला ये मेथड हमारा होगा, ये सेट मेथड है, मतलब यहाँ पे ये क्या है, ये सेट मेथड है, गेट सेट आइटम, जिससे हम एक की वैल्यू पेयर को ऐड करते हैं, और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इसको गेट कर रहे हैं, तो गेट आइटम, ठीक है? तो अभी हम गेट आइटम को क्या करेंगे, चेंज कर देंगे, ठीक है? यहाँ पे उसके लिए यहाँ पे मैं दोनों जो मेथड है उसको क्या करूँगा, पहले उन दोनों मेथड को पहले क्या करूँगा, मैं यहाँ पे ओवरराइड करूँगा, ठीक है? तो उसके पहले मैं यहाँ पे इसका एक इनिट फंक्शन भी बना लेता हूँ, एक कंस्ट्रक्टर जो होता है इसका, ओके? और सुपर के हेल्प से मैं जो हमारा पैरेंट है उसके सारे पैरामीटर्स यहाँ पे ले आता हूँ, ओके? ओके। अब हम क्या करेंगे, वो जो दोनों मेथड उसको हम क्या करेंगे, ओवरराइड करेंगे, ठीक है? जब गेट आइटम, ठीक है, इसको हम ओवरराइड करेंगे, मतलब चेंज करेंगे। तो गेट आइटम क्या लेता है, यहाँ पे जब हम रिटर्न करते हैं कोई वैल्यू, तो क्या करता है वो, पहले हम सेट करेंगे, यहाँ पे सेट, पहले हम सेट आइटम क्लास को मॉडिफाई करेंगे। तो क्या करेंगे, हम सेट करेंगे जब वैल्यू को, तो ये जो हमारा वैल्यू रिटर्न हो रहा है, ठीक है? ये जो हमारा आइटम सेट हो रहा है यहाँ पे, इसको हम लोअर केस में कर देंगे, सारे लेटर्स को क्या करेंगे, लोअर केस में कर देंगे।
तो जो हमारा वैल्यू स्टोर होगा, वो हम किसी भी केस में दें, 1 लेटर बड़ा दें, 1 छोटा दें, 1 स्मॉल दें, कैपिटल दें, कुछ भी दें या सारे कैपिटल दें, तो लेकिन हम जो स्टोर करेंगे इसको, सेट करेंगे आइटम को, तो क्या करेंगे कि इसको हम हमेशा अ, लोअर केस में ही इसको स्टोर करेंगे। तो इसके अंदर जो फ़ील्ड होता है मैंने बताया था इसके अंदर डेटा फ़ील्ड होता है। तो अगर मैं यहाँ क्या करूँगा सेल्फ डॉट डेटा मतलब जो इसका डिक्शनरी है जो कि नन था पहले, इसके मैं अंदर मैंने एक की यहाँ पे ऐड करना है, ठीक है? ऐड करते हैं तो एक की और एक वैल्यू होता है ना, यहाँ पे एक की है, एक क्या है वैल्यू है। तो दोनों की वैल्यू को लेगा ये और इसके बाद क्या करेंगे हम जो की होगा, उसको हम क्या कर देंगे लोअर कर देंगे। इसको लोअर अ, लेटर में मैंने चेंज कर दिया। अब इसकी वैल्यू को सेट कर देंगे, ठीक है? इतना ही करना था हमें। उसके बाद हम जब रिटर्न करेंगे तो अगर हम रिटर्न को चेंज भी नहीं करेंगे तो भी ये अभी हम इसको इसका जो सेट आइटम है उसको भी चेंज करते हैं, गेट और गेट आइटम हमारा क्या लेगा? एक की लेगा, ठीक है? अब जब हम की यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे दिया, एक चेंज कर दिया इसका यहाँ पे कैपिटल था, यहाँ पे स्मॉल था। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जब रिटर्न करेंगे इसके डेटा को की के वैल्यू को, तो की को हम क्या कर देंगे यहाँ पे लोअर कर देंगे, क्योंकि हमने हमने सारा जो स्टोर किया था वो लोअर में ही स्टोर किया। इतना करने के बाद हमारा जो फंक्शन है अभी ये क्या करेगा? वर्क करना शुरू कर देगा। मैं आपको एक बार फिर से एक्सप्लेन करूँगा कैसे वर्क कर रहा है, बट इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं समझने के लिए, बट हमने केवल की को लोअर कर दिया। हम स्टोर कर रहे हैं लोअर सारे जो कैरेक्टर हैं उसको लोअर क्लास में स्टोर कर रहे हैं। ये हमारा जो ये है इसको हम लोअर क्लास में 1 हमेशा क्या होगा स्टोर जब होगा डिक्शनरी में वो हमेशा क्या होगा लोअर में होगा। अगर मैं प्रिंट करूँ इसको, अगर मैं यहाँ इसको मैं प्रिंट करूँ तो देखना अब ये सारे लोअर में ही ये देखो सारा क्या हो रहा है ये लोअर में ही प्रिंट स्टोर हो रहा है। तो ये हमारा जो डिक्शनरी है इसमें केस का कोई मतलब नहीं है क्योंकि हम सारा लोअर में ही स्टोर कर रहे हैं। आप इसको अपर में भी कर सकते थे, कोई डिफरेंस नहीं है। अगर केवल अपर में या केवल लोअर में करने से करके भी आप कर सकते थे। अगर आप मैं यहाँ से इसको रिटर्न करूँ, ठीक है? 4 को अभी मैंने इसका केस चेंज किया है, यहाँ पे कैपिटल था, यहाँ पे मैंने छोटा कर दिया। बट क्योंकि हम सारा स्टोर अ, लोअर में कर रहे हैं तो अभी देखो रिटर्न कर रहा है। अगर आप इसके आर को बड़ा कर दो, ठीक है? कुछ भी केस कर दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपको हमेशा एक रिटर्न वैल्यू मिलेगी। तो ये आपने एक केस इंसेंसिटिव डिक्शनरी बना दी, ठीक है? इससे अ, पहला यूज़ केस हमारा था, हमने यूज़र डिक्शनरी क्लास को क्या किया, पहले इसको इनहेरिट किया। उसके बाद हमने कुछ नहीं किया, इसके 2 मेथड्स थे, गेट आइटम और सेट आइटम अ, उनको हमने क्या कर दिया अ, ओवरराइड कर दिया। पहले ये जो की हो रहा था वो ओरिजिनल फॉर्म में स्टोर हो रहा था, मतलब जैसा आप दे रहे हैं, लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं इसको लोअर में स्टोर कर रहे हैं और उसके बाद रिटर्न कर रहे हैं। फिर भी जब हम की लेते हैं तो वैल्यू जब रिटर्न करते हैं उसको भी हम क्या कर रहे हैं लोअर में पास कर रहे हैं। तो इससे क्या होता है कि आपका जो केस है किसी भी टेक्स्ट का या की का उसका कोई मतलब नहीं है। ये आपका एक केस इनसेंसिटिव डिक्शनरी बन गया। इसको आप यूज़ कर सकते हैं किसी भी जगह जहाँ पे आपको इसका कोई काम हो। यहाँ पे आप यूज़र से कोई की माँग रहे हो तो यूज़र में गलती कर कोई यूज़र है वो हमेशा गलती करेगा, लाइक उसको अ कभी एक कैरेक्टर को बड़ा कर देगा, एक को छोटा कर देगा, तो उससे एक्सेप्शन ना आए इसके लिए आप एक केस इंसेंसिटिव डिक्शनरी को क्रिएट कर सकते हैं। चलिए अगला यूज़ केस हमारा था कि डिफ़ॉल्ट डिक्शनरी कैसे हम कर सकते हैं। मतलब डिफ़ॉल्ट डिक्शनरी मतलब अगर की मिसिंग होगा तो उसमें डिफ़ॉल्ट वैल्यू रिटर्न करना चाहिए। इसके लिए चलिए सेम हम सेम क्लास यहाँ पे मैं एक क्लास बनाऊँगा। मैंने यहाँ पे एक क्लास बना रखा है। अ, अगर अभी आप इसको करेंगे तो यहाँ पे आपको एक्सेप्शन मिलेगा। नॉर्मली अगर की प्रेज़ेंट नहीं होता है
पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया भी था कि डिफ़ॉल्ट डिक्शनरी जो कलेक्शन मॉड्यूल में होता है, वो कैसे काम करता है। उसी को हम यहाँ पे उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होता है, उसको देख रहे हैं। तो मैं यहाँ पे इसको मैंने यहाँ पे कर लिया, इनहेरिट कर लिया इसको। उसके बाद मैंने एक इसका इनिट मेथड बनाया अ, और हम यहाँ पे एक पैरामीटर पास करेंगे क्या डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो हम लेना है। हम इसको यूज़र से लेंगे या एज़ ए कंस्ट्रक्टर वैल्यू पास करेंगे, ठीक है? और यहाँ पे ओके। अब फिर हम इन दोनों मेथड को क्या करेंगे, ओवरराइड करेंगे, ठीक है? मैं यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ। तो अभी यहाँ पे आप लोअर कर सकते हैं या लोअर नहीं कर सकते हैं क्योंकि हम तो एक डिक्शनरी बना रहे हैं। अ, हमें उसका केस इनसेंसिटिव से कोई मतलब नहीं है। तो आप सेट आइटम को या तो हटा सकते हैं, केवल गेट को कर सकते हैं क्योंकि हमें रिटर्न करना है जब हमारा की मिसिंग होगा तो हम केवल गेट आइटम को ओवरराइड करेंगे क्योंकि हमें सेट को हम सेट करने में अगर आपको केस सेंसिटिव वाला चाहिए तो आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन हमें केवल मॉडिफाई करना है क्या गेट आइटम को, जब हम कोई वैल्यू की को एक्सेस कर रहे हैं, गेट मेथड जो हमारा है गेट आइटम, उसको जो हम कर रहे हैं, तब अगर की मिसिंग है, तब हमें क्या करना है, एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू को रिटर्न करना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इफ यहाँ पे एक केस लगा दूँगा मैं, इफ की मतलब प्रेज़ेंट नहीं है, तो नॉट इन, ठीक है? तो हम क्या करेंगे, एक रिटर्न करेंगे कौन-सी वैल्यू को, डिफ़ॉल्ट वैल्यू, ओके? इतना ही चेंज हमें इसमें करना था। ये हो गया आपका रेडी, क्या हो गया अ, डिफ़ॉल्ट डिक्शनरी, ठीक है? चलिए इसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं और यहाँ पे कंस्ट्रक्टर में हम यहाँ पे इसकी वैल्यू यहाँ पे कुछ डिफ़ॉल्ट वैल्यू आप दे भी सकते हैं यहाँ पे। मान लो मैं नन दे देता हूँ। अ, अगर आप कुछ नहीं देंगे तो नन ले लेगा ऑटोमैटिकली। मान लो यहाँ पे डिफ़ॉल्ट वैल्यू हम ले रहे हैं अननोन, ठीक है? मतलब रिटर्न करना चाहिए अगर की मिसिंग होगा, तो ये अननोन रिटर्न करना चाहिए, ठीक है? ओके? अभी अगर आप इसको एक्सेस करें, मान लो इसमें से की 5 प्रेज़ेंट नहीं है, तो 5 अगर आप देखें, तो अगर आप इसको रिटर्न करें, तो मैं यहाँ पे थोड़ा कम देता हूँ, ओके? चलिए इसको अगर हम रन करें, ये देखो अननोन, हमने क्या किया है यहाँ पे की मिसिंग था, राइट? ये जो 5 था यहाँ इस डिक्शनरी में प्रेज़ेंट नहीं था, तो आपको क्या मिल गया, एक अननोन मिल गया। यहाँ पे आप कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी वैल्यू दे सकते हैं। मान लो अगर प्रेज़ेंट नहीं हो तो -1 रिटर्न करे, ठीक है? तो ये क्या करेगा, एक -1 रिटर्न कर देगा। तो इस तरह से आपने डिफ़ॉल्ट डिक्शनरी को इम्प्लीमेंट कैसे होता है उसको भी आपने देख लिया। तो आप इसी तरह से बहुत सारे यूज़ केस बना सकते हैं। मान लो आप एक ऐसी डिक्शनरी बना रहे हो जिसमें, तो इसी तरह आप कस्टम डिक्शनरीज़ को अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से क्रिएट कर सकते हैं। अगला यूज़ केस क्या हो सकता है कि आप फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक ऐसी डिक्शनरी बना बना रहे हो कि इसमें यूज़र उसके आइटम को डिलीट ना कर पाए। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने एक बार उसमें ऐड कर दिया अ अ, की वैल्यू, तो उसको आप डिलीट नहीं कर सकते हैं। तो डिलीट करने के लिए जो डिक्शनरी का फंक्शन होता है पॉप, राइट? फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं यहाँ से डिक्शनरी में से 1 को हटाऊँ, तो पॉप होता है पॉप, ये क्या लेता है, की लेता है, ठीक है? तो 1 को मान लो मैं यहाँ से हटा दूँ, मैं एडिट, ठीक है, ओके। तो अगर मैं यहाँ से 1 को हटाऊँ, प्रिंट करूँ इसको हटाने के बाद, देखो इसमें से 1 हट गया, ठीक है? तो यहाँ से मैंने 1 को डिलीट कर दिया। लेकिन आप चाहते हैं कि एक ऐसी डिक्शनरी हो जिसमें से हम इसको डिलीट ना कर पाएँ। अगर कोई यूज़र उसमें से डिलीट करना चाहे तो उसको कुछ एरर मिल जाए या कुछ मैसेज मिल जाए कि कैन नॉट डिलीट समथिंग लाइक दैट, राइट? तो क्या करेंगे हम, इसका जो डिलीट अ, इसी तरह से आप बहुत सारे और भी इसके यूज़ केस को देख सकते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, यहाँ पे आप जो पॉप है, राइट? पॉप मेथड है इसका, ये क्या लेता है,
की लेता है, ठीक है? तो मान लो मैंने की को नन कर दिया। इसको अगर कोई यहाँ से डिलीट करना चाहता है तो क्या करेंगे, एक एक्सेप्शन रेज़ कर देंगे हम, रन टाइम एक्सेप्शन मान लो यहाँ पे कि यू कैन नॉट डिलीट आइटम, ठीक है? अभी मैं यहाँ से अगर आपको रन कर डिलीट करना चाहूँ यहाँ से देखो, तो ये डिलीट नहीं होगा, यहाँ पे एक एक्सेप्शन मिलेगा आपको। तो ये देखो, ये एक्सेप्शन मिला क्या? यू कैन नॉट डिलीट, राइट? यू कैन नॉट डिलीट एनी आइटम, रेज़ रन टाइम एक्सेप्शन। इससे क्या है कि अब यहाँ से आप डिलीट नहीं कर पाएँगे। अगर आप प्रिंट करेंगे यहाँ पे, तो एक एक्सेप्शन मिलेगा आपको, ये आपको यहाँ से आप डिलीट नहीं कर पाएँगे। तो ऐसे आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं इसमें। अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमने यहाँ पे 2 यूज़ केस देखे, एक डिफ़ॉल्ट डिक्शनरी, एक केस इनसेंसिटिव डिक्शनरी। इसका जो कोड है मैं आपको इसका लिंक दे दूँगा, आप देख सकते हैं, इसको आप रन कर सकते हैं। अ, और इसी तरह से आप अपने हिसाब से डिक्शनरीज़ को क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है? तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। आप मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो इससे रिलेटेड आप कमेंट में पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।